हेलो। आज के वीडियो में हम करेंगे रेंज। रेंज इज़ वन ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को मेज़र करने के लिए जो है वो कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड जो है वो हमारे पास रेंज है। तो रेंज के बारे में आपको बताइए, जैसे आप किसी मान लो शॉप पे जाते हैं, आप शॉप पे आते हैं कि भाई साहब उसका सामान देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि जिसका रेट बता दो। वो कहते हैं कि बता देंगे कोई ना रेट, बट आप कहते हैं कि चलो कोई ना, इसकी रेंज किस रेंज का है। तो रेंज का मतलब वो आपको एक रेंज बता देगा कि इतने से लेके इतने रुपए तक का है, कि कम से कम इतने का पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा इतने का पड़ेगा। तो 100-200 का है जी, 100 से लेकर 200 तक के बीच में हमारे पास है, या 500 से 1000 तक का सामान है, तो वो एक मिनिमम रेट की कम से कम यहाँ से शुरू है, मैक्सिमम रेट यहाँ तक है। तो वो रेंज जो है हमें पता चल जाता है कि जिससे जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बारे में पता चलता है। तो रेंज is defined as a difference between the value of highest and the lowest item of series। की जो सीरीज है, उस सीरीज में हाईएस्ट और जो लोएस्ट आइटम है उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज रेंज। और रेंज को जो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू एल माइनस एस। यहाँ पर एल जो है वो लार्जेस्ट आइटम है एंड एस का मतलब है स्मॉलेस्ट आइटम, की जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो लार्जेस्ट आइटम होगी, जिसकी वैल्यू जो है वो कम होगी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज रेंज। और जैसे मैंने बताया था कि ये आपका जो है वो कौन सा है, एब्सोल्यूट मेजर है डिस्पर्शन का। और अगर जो है इसका रिलेटिव मेजर निकालना है तो उसके लिए हमने कॉफिशिएंट निकालना होता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस, यानी कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के डिफरेंस को आपने जो है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आइटम के टोटल से डिवाइड करना है, तब आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। तो बहुत ही आसान सा मेथड है, सबसे आसान मेथड अगर हम इसको कहें कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन का सबसे इजीएस्ट जो मेथड है दैट इज रेंज। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट सीरीज में कैसे होती है वो आज की वीडियो में हम करेंगे। तो पहले हमने ले लिया कि फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कि आपके पास जो है वो सीरीज दी हुई है और उस सीरीज का आपने रेंज भी निकालना है एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हमें पहले चेक करना है कि कौन सी सीरीज है। अगर यहाँ पर हम इस सीरीज को देखते हैं तो देखने से पता लग रहा है कि ये सीरीज जो है वो इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल आइटम्स दी हुई हैं, उनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, कोई क्लास इंटरवल्स नहीं है। दैट मीन्स कि ये जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज भी नहीं है। तो जब इंडिविजुअल आइटम्स जो है वो किसी भी सीरीज के बारे में दी होती है इंफॉर्मेशन, तो उसको हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करना है हमने रेंज को और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को। तो जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि जब भी आपने जो भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लें। तो फॉर्मूला हमने लिख लिया एल माइनस एस, रेंज जो हमने निकालनी है, क्योंकि एक हमने रेंज निकालना है, दूसरा निकालना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज जो है दैट इज एल माइनस एस। एल का मतलब क्या है आपको पता है कि लार्जेस्ट वैल्यू, और एस का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो अब ये जो सीरीज है, इस सीरीज में अगर हम देखें तो हाईएस्ट जो वैल्यू है, लार्जेस्ट जो वैल्यू है दैट इज 29। तो हमने एल की जगह लिख दिया 29, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट इज 15। तो सबसे कम जो छोटी वैल्यू है दैट इज 15, सबसे कम छोटे वाली स्मॉलेस्ट होगी। एल का मतलब सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी वाली आइटम होगी। तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगा, यानी कि 29 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 14। ये हमारी जो है वो रेंज आ गई। देन इसका कॉफिशिएंट भी निकालना था। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एल माइनस एस डिवाइडेड बाय एल प्लस एस। तो एल माइनस एस 29 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 14। यहाँ पे जो है एल की जगह 29 और एस की जगह जो है वो 15 आ जाएगा। तो एल माइनस एस जो है हमने यहाँ पे कर लिया 29 माइनस 15, डिवाइड करना है एल प्लस एस से, तो 29 प्लस 15। तो 29 माइनस 15 अगर आप करेंगे दैट इज इक्वल टू 14, और 29 प्लस 15 जो है वो 44 हो जाएगा। और इसको जब आप 14 को 44 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.318। तो ये इसका कोफिशिएंट ऑफ रेंज, इसका रिलेटिव मेजर आ गया दैट इज 0.318। और एल माइनस एस जो उसका एब्सोल्यूट मेजर है वो आपका 14। तो इस तरह से जो हम इंडिविजुअल सीरीज में रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। देन एक और एग्जांपल कर लेते हैं, द फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, कि यहाँ पर भी एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज का हमने जो है वो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो उसमें क्या है कि मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो मार्क्स हैं 15, 25, 35, 45, 55 एंड 65। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो कितने मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस तरह से जब सीरीज दी होती है दैट इज डिस्क्रीट सीरीज, की जहाँ पर आपके पास आइटम्स भी बताई हुई है, इंडिविजुअल आइटम्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमें रेंज और कोफिशिएंट कैसे निकालना है वो अब देखेंगे हम। इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में निकाला था, अब हम जो है
हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने वाले हैं। तो रेंज के लिए जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो वो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हमें वेरिएबल में से चेक करनी होती है। वेरिएबल यानी कि मार्क्स में से देखनी है, ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से देखनी है। तो हम यहाँ पर जो है वेरिएबल हमारा है मार्क्स की रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो मार्क्स में से हम चेक करेंगे कि हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मार्क्स में अगर हम चेक करते हैं तो लार्जेस्ट वैल्यू जो है, तो यहां पर अगर हम जो है देखते हैं कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू इज 65 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 15। कि अगर मार्क्स में अगर हम जो है मार्क्स जो है वो वेरिएबल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, तो रेंज अगर हमने निकालना है या कॉफिशिएंट ऑफ रेंज या कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज फ्रॉम वेरिएबल। की जो वेरिएबल है उसमें से वो स्टैटिस्टिकल मेजर कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है दैट इज मार्क्स। तो मार्क्स में हाईएस्ट मार्क्स हैं 65 एंड जो जिसको हम कहेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है दैट इज 15। तो 16 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 50। ये जो है रेंज आ गई हमारी इस सीरीज की। और दूसरा हमने निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए क्या है कि आपका जो फॉर्मूला है L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस। तो L माइनस एस यानी कि 65 माइनस 15 एंड डिवाइडेड बाय 65 प्लस 15। तो जो है 65 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 65 प्लस 15, तो 50 डिवाइडेड ये हो गया। अगर आप 65 और 15 का डिफरेंस लेंगे तो 50 आ गया, और 65 और 15 का टोटल लेंगे तो 80। दैट मींस कि 50 डिवाइडेड बाय 80 जो है 0.625। तो कॉफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कि रिलेटिव मेजर आ गया 0.625 और रेंज जो है वो 50 आ गई। बट ये ध्यान रखना है कि हमने जो है वो पूरी की पूरी सीरीज को ऐसे नहीं पढ़ लेना कि मार्क्स भी पढ़ लें और उसमें जो है वो हाईएस्ट और जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके वेरिएबल में स्टडी करनी है, ना कि उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में देखना है कि उसमें जो है वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने 15 लेना है कि जी 6 लेना है। तो 15 ही लेना है आपको, 6 नहीं लेना। जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं कि अगर आप रेंज या कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कंसीडर ही नहीं किया जा रहा है। सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी जो है आप लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेंगे, उसके बेसिस पर रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट किया जाएगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द रेंज एंड कॉफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर जो है हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, मार्क्स दिए हुए 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54 एंड 55 to 59 और लास्ट जो है 60 to 64। ये जो है क्लास इंटरवल्स दिए हुए, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8, 12, 10, 8 एंड 7। कॉरस्पॉन्डिंगली जो है वो किस क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी सीरीज है। आप कहेंगे कि जी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो है ये इंक्लूसिव सीरीज है। कौन सी है? इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब है कि जो उसकी अपर लिमिट है वो उसी क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है। क्या है कि जो उस सीरीज की अपर लिमिट है वो उसी क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है, यानी कि 44 मार्क्स जिस स्टूडेंट ने लिए होंगे उसको हमने इसी क्लास इंटरवल में काउंट किया होगा। ऐसे ही जिसने 59 मार्क्स लिए होंगे उसको हमने इसी क्लास इंटरवल में काउंट किया होगा। जिसके 49 मार्क्स आए होंगे हमने उसको इसी क्लास इंटरवल में काउंट किया होगा। 54 वाले मार्क्स को इसी क्लास इंटरवल में काउंट किया होगा। जिसके 64 मार्क्स हैं उसको इसी क्लास इंटरवल में काउंट किया होगा। तो अगर जो हमने रेंज और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करनी है और हमारे पास जो सीरीज दी हुई है वो कैसी है? इंक्लूसिव सीरीज है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? जो इंक्लूसिव सीरीज है इस इंक्लूसिव सीरीज को हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आपको पता है कि आपको क्या करना है कि जो इस क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो लोअर लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस। तो 45 माइनस 44 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 2। 1 को क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आता है 0.5। अब 0.5 का आ गया आपके पास, तो वो जो 0.5 है उसको क्या करना है कि लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो आपकी सीरीज जो है ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया कैसे निकाला हमने 0.5 कि इस पहले वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट वाले की
लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस, एंड डिफरेंस को डिवाइड करना है 2 से, तो 45 माइनस 44 1 आ गया था, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, तो 0.5 को हमने लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में ऐड कर देना है। तो 40 में से जो है हमने माइनस किया 0.5, 39.5, 44 में हमने ऐड कर दिया 0.5, 44.5। नेक्स्ट क्लास इंटरवल लिया तो उसमें 45 में से जो है 0.5 माइनस किए 44.5, 49 में 0.5 ऐड किए 49.5, 50 में से 0.5 माइनस किए तो 49.5, 54 में ऐड कर दिए 0.5 तो 54.5 हो गया, 55 में से माइनस कर दिया 0.5, 54.5, 59 में 0.5 ऐड कर दिया तो 59.5, और 60 में से माइनस किया 0.5 तो 59.5, और 64 में ऐड कर दिया तो 64.5। तो ये जो सीरीज थी हमारी इंक्लूसिव सीरीज, अब देख रहे हैं आप तो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होगी। अब क्लास इंटरवल हो गया 39.5 टू 44.5, अब जो है नेक्स्ट क्लास इंटरवल आ गया 44.5 टू 49.5, यानी कि इस क्लास इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जाती है, इसकी अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट, इस वाले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट, इस वाले की अपर लिमिट नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट बन जाती है। तो अब ये जो सीरीज है ये बन गई आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज, यानी कि जो है इसकी अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होगी, बल्कि वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में काउंट होगी, यानी कि जिस स्टूडेंट के 44.5 मार्क्स हैं उसको हमने यहां पर काउंट नहीं करना है, उसको हमने यहां पर काउंट करना है। तो इस तरह से सबसे पहले जब रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो हमें चेक करना है कि जो हमारी सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, तो हमने उसको अगर नहीं है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना। अब हमें निकालना है रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का जो फॉर्मूला है हमें पता है कि L माइनस एस, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो अब आप देखेंगे कहां से निकालेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, आप निकालेंगे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट उसके वेरिएबल में से, वेरिएबल है मार्क्स, तो मार्क्स में आप देखें कि हाईएस्ट कितने हैं और लोएस्ट कितने हैं, यानी कि लार्जेस्ट कितने हैं और स्मॉलेस्ट कितने हैं। तो लार्जेस्ट जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज 64.5, क्लास इंटरवल में जो है अगर हम देखें तो 64.5 जो है उसकी लार्जेस्ट वैल्यू है, तो हमने एल में लिख लिया 64.5। अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसमें जो है हमने 39.5, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 39.5, वो हमने 64.5 और 39.5 उसका डिफरेंस लिया, दैट इज इक्वल टू 25। आपने यहां पर भी जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं लेना, किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहां पे कंसिडर ही नहीं कर रहे, इससे कोई कंसिडरेशन हमारा नहीं है, इसके साथ हमने कंफ्यूज नहीं होना है, बट हमें बस यहां पे देखना है कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट क्या है और जो लास्ट क्लास इंटरवल है उसकी अपर लिमिट क्या है। तो उसकी जो अपर लिमिट है वो जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है, यहां से हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि जो आपके पास मार्क्स हैं जो वेरिएबल है उसमें जो लास्ट, कहने का मतलब अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो जो लास्ट क्लास इंटरवल है तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है यानी कि अपर लिमिट है वो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। उन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। देन कोफिशिएंट ऑफ रेंज, को कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम ही है, L माइनस एस डिवाइडेड बाय L प्लस एस, यानी कि बहुत ही आसान है रेंज को कैलकुलेट करना। जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि जो भी वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल में से उसकी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, और अगर रेंज निकालनी है तो उनका डिफरेंस, और अगर कोफिशिएंट निकालना है तो डिफरेंस को जो है उनके टोटल से डिवाइड करना है। तो डिफरेंस लिया हमने, L जो वैल्यू थी हमारे पास 64.5 माइनस जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी 39.5 और डिवाइड कर दिया 64.5 प्लस 39.5 से, तो इसका डिफरेंस जो आ गया दैट इज 25, और अगर आप इसको टोटल करेंगे तो टोटल करने से 104, और 25 को जब आप 104 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.24। तो हमारे पास रेंज भी आ गई और कोफिशिएंट ऑफ रेंज, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप देख लें कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, उसके लिए आप फॉर्मूला लिख लें, और जब आप फॉर्मूला लिख लेंगे तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको उस फॉर्मूले के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर जो है आप अपने कॉलम्स बना सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अननेसेसरी कॉलम्स बना लें या जो हमारे को फॉर्मूले में चाहिए वो हम छोड़ दें, तो इसलिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी सीरीज में से वैल्यूज निकाल लें। तो हमने जो है आपको बता दिया आज की वीडियो में कि इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप किस तरह से रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इसकी रेंज की जो मेरिट्स हैं वो भी कर लेते हैं साथ ही, कि क्या क्या मेरिट्स हैं। रेंज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू कैलकुलेट। आपने देख ही लिया कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कि जस्ट आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है और उनका जो है वो डिफरेंस ले लिया, आपका जो है वो रेंज कैलकुलेट हो जाती है। तो इसको हम कहें तो जो सब मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे आसान जो मेथड है दैट इज रेंज, उसको समझना भी और उसको कैलकुलेट करना भी बहुत ही
आसान है। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड है, क्लियर कट डिफाइंड है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी पर्सन इसको कैलकुलेट करेगा सबकी सेम वैल्यू आने वाली है, तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, रिजिडली डिफाइंड है, क्लियर कट मैनर में जो है वो रेंज कैलकुलेट की जा सकती है। इट गिव्स द ब्रॉड पिक्चर ऑफ द वेरिएशन प्रेजेंट इन द डाटा क्विकली, कि आपको जो है वो एकदम से जो है क्विकली जो है पता चल जाता है कि जो आपका डाटा है उसमें कितनी वेरिएशन है, कि विद इन सेकेंड्स जो है आप पता लगा सकते हैं कि उसमें जो है वो कितनी वेरिएशन है, कितना जो है वो डाटा में आपस में गैप है। कि जब आपने हाईएस्ट में लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस कर दिया, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट को माइनस करने से जो है वो एकदम से हमें जो है वो इसके वेरिएशन का पता चल जाता है। कि दुकानदार ने कहा कि जी 500 से 1000 तक के सामान है मेरे पास, तो आपको पता चलेगा कि इसकी रेंज जो है वो 1000 माइनस 500 की रेंज जो है गैप के बीच में इसके पास सामान है। वो कहता है कि मेरे पास 1000 से लेकर 5000 तक का सामान है, तो 1000 से 5000 तक का सामान है, यानी कि आपको पता चलेगा कि इसके पास 4000 की रेंज के बीच की जो है रेंज जो है वो 4000 की है, 5000 माइनस 1000। तो इस तरह से बहुत आसानी से एकदम से जो है क्विकली हमें उसकी ब्रॉड पिक्चर वेरिएशन की पता चल जाती है। देन इसके साथ ही जो है वो कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस रेंज की। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, ये भी आपने देख ही लिया कि सभी आइटम से बेस्ड नहीं है। जस्ट क्या करना है आपको, लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे ज़्यादा वाली, सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है और उनका डिफरेंस निकालना है। तो सभी आइटम्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा, सबको जो है इसमें कैलकुलेट नहीं किया जा रहा है। एंड इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, की जो सैम्पलिंग अगर अलग अलग ली जाएगी तो सैम्पलिंग से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है, क्योंकि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है सैंपल्स में जो है वो वेरिएशन उनमें ज़्यादा होता रहता है, और उसकी वजह से जितनी ज़्यादा सैंपल्स होंगे तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से जो है वो रेंज के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। एंड इट कांट बी डिटर्मिन्ड फॉर ओपन एंड सीरीज, की अगर ओपन एंड सीरीज है, कि जैसे हमारे पास होती है ना कि जो है वो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए कहते हैं कि लेस देन 20, अब लेस देन 20 में पता नहीं कि वो 0 to 20 है, 10 to 20 है, तो लोअर लिमिट का ही नहीं पता है। और ओपन एंड सीरीज में क्या होता है कि इसकी अपर लिमिट के बारे में नहीं पता, कि हमने कह दिया कि जी मोर देन 100, तो मोर देन 100 में ये नहीं पता कि मोर देन 100 में जो है वो 100 से लेके 150 तक की है, 100 से लेके 200 तक है, 100 से लेके 500 तक है। तो जो ओपन एंड सीरीज है उसमें जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बारे में नहीं पता होता, तो वहां पर जो है हम रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो ओपन एंड सीरीज में जो है इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तो ओपन एंड का मतलब कि इसकी लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की और अपर लिमिट जो है वो लास्ट क्लास इंटरवल की जो है वो हमें पता नहीं होती है, उनको हम बोलते हैं ओपन एंड सीरीज। एंड इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, तो वो तो सिंपल सा पता ही चल रहा है कि रेंज जो है वो एक्सट्रीम आइटम से इन्फ्लुएंस्ड है। एक्सट्रीम आइटम्स की या तो सबसे बड़ी या बहुत छोटे वाली, तो बहुत और बड़ी और बहुत छोटी से ही इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ही उन एक्सट्रीम आइटम्स के ऊपर बेस्ड है। तो इट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स। तो जैसे हमने इसके आइडियल मेजर के बारे में आपको बताया था जब, तो आइडियल मेजर में कहा था कि इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, बट रेंज इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यूज हैं उनसे जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है। and does not explain variation of items in the series related to a measure of central tendency, कि मतलब इसमें कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उससे कितना वेरिएशन है, उसके बारे में कोई भी कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं है, कि क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का कोई भी लिंक नहीं है। जो सीरीज थी, जो आइटम्स थी, हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को भी चेक नहीं किया, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं था, सेंट्रल टेंडेंसी को हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, कंसिडरेशन में नहीं लिया, जस्ट सिर्फ उसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंसिडर किया। तो इससे जो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के नियर अबाउट कितना वेरिएशन है, जैसे मैंने बताया था ना कि वेरिएशन अगर हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि उसमें आइटम्स में विद इन कितना वेरिएशन है, आपस में कितना वेरिएशन है, और जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो उनकी एवरेज है, उसके साथ उनमें कितना वेरिएशन है। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके साथ कितना वेरिएशन है वो हमें रेंज से नहीं पता चल पाता है। देन इसके कुछ यूजेस आते हैं कि क्या क्या यूज है रेंज के। तो रेंज का जो यूज है दैट इज यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल्स में हम जो है इसको रेंज का इस्तेमाल करते हैं जब देखना होता है कि इसकी क्वालिटी में जो है वो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स कैलकुलेट करनी होती है, तो वो रेंज हमें हेल्प करती है कि अपर लिमिट की हाईएस्ट कितना और लोएस्ट कितना वेरिएशन उसके अंदर हो सकता है, तो क्वालिटी कंट्रोल में हमें हेल्प करती है। वेरिएशन इन प्राइजेस में अगर कोई वेरिएशन है, कोई चेंज होने वाले हैं, तो कितना प्राइस में वेरिएशन, जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया कि जी हमारे पास जो है वो 500 से 5000 तक की रेंज है, तो वेरिएशन जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन फोरकास्टिंग ऑफ वेदर की फोरकास्टिंग के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, टेम्परेचर को फोरकास्ट करने के लिए, वेदर के लिए, टेम्परेचर के लिए जो है वो रेंज का इस्तेमाल किया जाता है, कि आपको बताया जाता है कि कितना टेम्परेचर है, लोएस्ट कितना है जी, आज की रेंज जो है वो मिनिमम
2 डिग्री से लेके मैक्सिमम 10 डिग्री तक का टेम्परेचर है, तो वो उससे जो है रेंज का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। तो ये कुछ आपको मैं रेंज के बारे में बता दिया कि रेंज का क्या मेथड है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डिफरेंट सीरीज में आपको एग्जांपल्स बता दिए मैंने आज की वीडियो में। साथ ही जो है उसके क्या मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं और कहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रेंज जो है वो बहुत ही आसान, सबसे जो है वो ईजी मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का। आज की वीडियो में इतना ही है जिसमें मैंने आपको रेंज के बारे में बताया। ओके, थैंक यू।